डियर स्टूडेंट्स, हम पंचमा पाठा यानी पांचवा पाठ पढ़ेंगे। विद्या महिमा, विद्या की महिमा। विद्या ददाति विनयम, विनयाद याति पात्राम, पात्वाद धर्माप्नोति, धनाद धर्मा तथा सुखम। क्या है? विद्या से विनम्रता देती है। विद्या क्या देती है? विनम्रता। और विनम्रता से क्या मिलता है हमें? व्यक्ति योग्य बनता है और योग्यता से धन प्राप्त करता है और धन से धर्म का पालन होता है और धन के पालन से सुख प्राप्त होता है। तो इसका पूरा क्या मतलब हो गया कि विद्या विनम्रता देती है, विनम्रता से धन प्राप्त होता है, विनम्रता से धन प्राप्त होता है, धन के द्वारा हम धर्म का पालन करते हैं और सुख प्राप्त होता है। अब दूसरा पढ़ेंगे। विदेशेषु धनम विद्या, व्यसनेषु धनम मति, परलोके धनम धर्मा, शीलम सर्वत्र व्यय धनम। यानी इसका मतलब क्या है आपका दूसरे का? विदेशों में विद्या ही धन है, मुसीबतों में बुद्धि ही धन है, परलोक में धर्म ही धन है और चरित्र, अच्छा चरित्र क्या है? सब जगह है। तो इसका क्या मतलब हो गया? विदेश में जाएंगे तो विद्या ही सबसे बड़ा धन है और जो मुसीबतों में बुद्धि से काम लिया जाता है, परलोक यानी मरने के बाद जो धर्म करते हैं वही हमारा धन है और अच्छा चरित्र सब जगह धन है। और जहाँ अच्छा चरित्र होगा तो वो सभी जगह धन है। तीसरा पढ़ेंगे अब हम। सुंदरो अपि शिशुलो अपि, कुलीनो अपि महाधना, शोभते ना बिना विद्याम, विद्या सर्वस्य भूषणाम। तो क्या है इसमें हमारा तीसरा? सुंदर, सुशील, कुलीन, धनवान व्यक्ति भी विद्या के बिना शोभा नहीं देता। वस्तुतः विद्या ही सभी का आभूषण है। यानी सुंदर हो, सुशील हो, कुलीन हो और धनवान हो। अगर विद्या नहीं है तो वो कुछ भी नहीं है और विद्या ही सबका आभूषण है। जिस प्रकार हम तैयार होते हैं तो आभूषणों से हम अच्छे लगते हैं, उसी प्रकार अगर हमारे पास विद्या है तो हम सब जगह अच्छे लगते हैं। चौथा पढ़ेंगे। विद्या रूपम कुरूपाणाम निर्धनानाम धनम तथा निर्बलानाम बलम, विद्या साधनीया प्रयत्नतः। चौथा क्या है? कुरूप के लिए विद्या रूप के समान है। विद्या क्या है? जो कुरूप है, कुरूप लोगों के लिए विद्या रूप के समान है। निर्धनों के लिए विद्या ही धन है और निर्बलों के लिए बल ही विद्या है। और प्रयत्न पूर्वक वृद्धजन यानी अर्जित करना चाहिए। यानी हर प्रकार से प्रयत्न करने पे हमें विद्या प्राप्त करनी है। यानी कुरूप के लिए विद्या एक रूप है, निर्धनों के लिए एक धन ही सबसे बड़ा, विद्या ही सबसे बड़ा धन है। निर्बलों के लिए विद्या ही सबसे बड़ा धन है और हर प्रकार से प्रयत्न करने पे हमें विद्या प्राप्त करनी चाहिए। पांचवा पढ़ेंगे। विद्वत्तम च नृपत्वम च नैव तुल्यम कदाचन, स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। इसका क्या है? विद्वान और राजा कभी बराबर नहीं हो सकते। कदाचन यानी कभी भी बराबर, तुल्य नहीं हो सकते, बराबर नहीं हो सकते। राजा केवल अपने राज्य में पूजा जाता है, लेकिन विद्वान सब जगह पूजा जाता है।
इसका है, अब पढ़ेंगे हम 6 वाला। आलस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतो सुखम। आलसी को विद्या कहाँ से, आलसी को धन कहाँ से प्राप्त होगा। अनपढ़ को, और इससे क्या हैगा कि अनपढ़ को धन कहाँ से प्राप्त होगा, अर्थात अनपढ़ व्यक्ति को धन नहीं मिल सकता। निर्धन के मित्र यानी गरीबों के मित्र कहाँ से बनेंगे, अर्धन से यानी गरीबों के मित्र कहाँ से बनेंगे। और जिसके मित्र ना हो उसे सुख कहाँ से, अर्थात मित्र के बिना सुख कहाँ से प्राप्त होगा। तो इसका मतलब क्या है पूरा, आलस्य, जो आलसी व्यक्ति होते उसे विद्या नहीं मिल सकती, और जो अनपढ़ है उसे विद्या कहाँ से प्राप्त होगी। निर्धन, गरीबों का कोई मित्र नहीं हो सकता, और मित्र के बिना कोई सुख नहीं मिल सकता। पुस्तक स्था तु या विद्या, परहंस गतम धनम, कार काले समुत्पन्ने ना सा विद्या ना तद्धनम। जो विद्या पुस्तकों में विद्यमान है वह दूसरों के हाथ में गया हुआ धन है। यानी पुस्तक से जो विद्या हमें प्राप्त होती है, तो जिसके हाथ में पुस्तक होगी उसे ही सबसे ज़्यादा धन प्राप्त होगा। कार्य काले यानी आवश्यकता पड़ने पर ना वह विद्या काम आती है और ना ही धन। जो विद्या, इससे क्या पता चल रहा है, जो विद्या पुस्तकों में विद्यमान है तथा वह दूसरों के हाथ में गया हुआ धन है। आवश्यकता पड़ने पर ना वह विद्या काम आती है और ना धन। आगे पढ़ेंगे हम कि कुलेन विशालेन विद्याहीनस्य देहिना, आकुलीनो अपि विद्यावान देवेरपि सा पूज्यते। इसका है, अनपढ़ मनुष्य कितने ही ऊंचे कुल में पैदा हो जाए उसका कोई लाभ नहीं है। विद्वान पुरुष निम्न कुल का होने पर भी देवताओं के द्वारा पूजा जाता है। तो इसका मतलब क्या है, अनपढ़ मनुष्य कितने ही ऊंचे कुल में चला जाए, अगर उसे विद्या नहीं है तो वो किसी काम का नहीं है। इसी प्रकार अगर विद्वान पुरुष किसी निम्न कुल का होने पर भी देवताओं के द्वारा भी पूजा जाता है। अगर वो विद्वान है, उसके पास विद्या है, तो वो कितना ही गरीब क्यों ना हो, वो देवों के द्वारा, देवों के स्वरूप ही पूजा जाएगा। तो आपका ये 5वां लेसन कंप्लीट है। थैंक यू।